सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ताकत शक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो वो बैठ गए दोनों भाई वहीं आसन लगाकर और शुरू हो गए ओम ह्रीं 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 ऐसे शुरू हो गए महाराज। हम लोग तो 2 सोमवार में उब जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग कहते हैं फलाने ने कहा था कि 14 सोमवार का व्रत रख लो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और 4 सोमवार के बाद सीधे भगवान से लड़ना शुरू। 4 सोमवार से आ रहे हैं दिन भर भूखे प्यासे, लेकिन मामला तुम सुन नहीं रहे हो। मैंने अभी 4 सोमवार में आप परेशान हो गए महाराज। यहाँ लोग 10-10 हजार साल तक तपस्या की है। अब आप कहेंगे इतनी तो हमारी उम्रें नहीं है महाराज, फिर कहां से करेंगे 10,000 वर्ष। ये त्रेता युग द्वापर में और सतयुग में संभव था, इतनी उम्र लोगों की होती थी। तो अब कलयुग में क्या करें? थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी बेस बढ़ाइएगा और थोड़ा सा हल्का सा। तो कलयुग में क्या करें महाराज? तो कहते हैं कलयुग में नाम आधार, कलयुग में बड़ी बड़ी तपस्या की। कलयुग की एक सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? केवल भगवान की कथा, मैया की कथा, कोई भी कथा सुनिए, नाम संकीर्तन कीजिए, नाम का कीर्तन, और हो सके तो किसी से उनका मंत्र लेके बस जाप, इतने से आपका सब हो जाएगा महाराज। किसी झाड़ फूंक वाले बाबा जी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? सारी समस्या का हल इसी से हो जाएगा महाराज। और आचरण की शुद्धता, आचरण शुद्ध रखिए, मन शुद्ध रखिए, कभी किसी का बुरा मत चाहिए, किसी की संपत्ति पे ईर्ष्या मत कीजिए महाराज। ये ध्यान रखिए, लकीर मिटाने से छोटी नहीं होगी महाराज। अगर आपको किसी की संपत्ति से कोई तकलीफ हो रही है ना महाराज, तो फिर आपको एक सुझाव देता हूं कि आप अपने में योग्यता ले आइए और उससे बड़ी संपत्ति बनाइए, उसकी भी संपत्ति पे खुश होइए और अपने संपत्ति को बनाने में लग जाइए। अगर किसी के लकीर को छोटा करने का अगर आपकी सोच है, कोई दिक्कत नहीं है महाराज, लेकिन उसके बगल में बड़ी लकीर खींचिए, अपने आप वो लकीर छोटी हो जाएगी। लेकिन आजकल लोग बड़ी लकीर नहीं खींचते, उस लकीर को मिटाने में लग जाते हैं। तो दूसरे के नुकसान में उसका तो नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका नुकसान पक्का है महाराज। इसलिए दूसरे के नुकसान करने में मत पड़िए, उसमें ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि दिल से कहिए अरे भगवान ने आपको दिया, बड़ी कृपा है भगवान की। बल्कि उससे कहिए हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि जैसी कृपा आप पर भगवान ने की है वैसी कृपा हम पर भी करें। ऐसा करिए, न कि अंदर अंदर कुढ़िए। कोई नई गाड़ी लाए तो अब ये चक्कर में मत पड़िए कोनो दिन एक ईंटा पकड़ के इसके सिसवे फोड़ देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा महाराज? अगर वो देख लिया ना तो आपकी खोपड़ी फोड़ देगा वो, क्योंकि लाखों की गाड़ी है, उसका शीशा फोड़ेंगे तो आपकी खोपड़ी फोड़ देगा। तो ये बात कहां तक जाएगी महाराज? उससे तो अच्छा है कि आप योग्यता प्रस्तुत कीजिए, और जब तक महाराज योग्यता आप बना रहे हैं, भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहिए महाराज। क्या दिक्कत है? जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। क्या दिक्कत है महाराज? है ना? अरे उसका सोना उसको मुबारक, मेरे पास जो है हम उसी में आनंद में है। अपनी माँ की भक्ति कर रहे हैं, माँ को अगर मुझमें योग्यता दिखेगी तो मुझे भी एक दिन दे देगी। लेकिन माँ को पुकारिए, माँ को पुकारिए। तो कहने का तात्पर्य है कि मधु कैटभ ने इस मंत्र को पढ़ा और मैया दोबारा देवी भागवत में माँ का प्राकट्य। तालियों से स्वागत कीजिए। अगर राक्षस भी पुकारता है तो मैया आती है, तो हम आप क्यों ना पुकारें, मैया जरूर 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 आएगी। मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए राक्षसों के बुलाने पे भी मैया आई है, मैया आके खड़ी हो गई। क्या चाहिए? जबकि वो जानती थी कि गलत लोग हैं, गलत चीज मांगे। देवता गलत आदमी के सामने आने में घबराते हैं कि आए नहीं कि ये कुछ उल्टा सीधा मांगेगा और देना पड़ेगा, क्योंकि देवता का दर्शन निष्फल तो हो ही नहीं सकता।
तो वो प्रकट हो गई। प्रकट हो गई तो मैया जो है देखी, और वो जानती थी कि दुष्ट है, तो कहीं बोलो क्या चाहिए। तो इधर उधर देखा। अब देखिए, जिस आदमी की सोच रात दिन गलत दिशा में जाएगी ना महाराज, वो अच्छी चीज मांग भी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि उसकी सोच में गड़बड़ है महाराज। है तो उसने देखा इधर उधर और कहता है एक काम करिए, बताइए, ब्रह्मांड की जननी सामने खड़ी है, अरे मुक्ति मांग लेते महाराज, उसके चरणों की भक्ति मांग लेते। तो मांगता क्या है, कहता है एक काम करिए, हम अपनी इच्छा से मरे, जब हमारी इच्छा करे तब हम मरे, उसके पहले किसी के पिताजी भी हमको ना मार सके। तो मैया हंसते बोली तथास्तु। अब मैया अंतर ध्यान हो गया कि इसके पहले कुछ और मांगे। मैया अंतर ध्यान कहीं बस इतना तुम्हारी तपस्या का फल बहुत है, हट गई मैया। ये जो है अब निश्चिंत हो गया, जब तक हम नहीं चाहेंगे हम मरेंगे नहीं। और भैया आजकल तो रोगी भी मरना नहीं चाहता, भोग रहा है फिर भी कहेगा मौत ना, जो देखने जाएगा कहेगा कुछ कैसा करो हमारी जिंदगी बच जाए। अरे भैया तुम्हारा मतलब कैसे बताएं आप। मैं जो लोग मौत से घबराते हैं, मैंने एक बार एक चलचित्र यानी फिल्म देखी, मैं वहां से भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छी चीज वहां भी मिल जाती है महाराज। बहुत पहले जब हम ग्रेजुएशन में थे, एक फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, और मुझको उसका एक गीत बहुत अच्छा लगता, मुझको उस गीत में बड़ी फिलॉसफी नजर आती, दर्शन शास्त्र। उस गीत की चंद लाइन मैं अक्सर कथा में मौत पर कहता हूं। उस फिल्म का जो नायक है वो ये गीत गाता हुआ जा रहा है बाइक पर बैठ करके। गायक किशोर कुमार थे, नायक अमिताभ बच्चन। वो गाता हुआ जा रहा है, उस गीत की लाइन हमें बड़ी पसंद आई कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। फिर ऐसी जिंदगी के लिए इतना माया मोह किस बात का भैया। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा, भैया मेरे कहलाएगा। कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग याद करें आपको। ऐसे बुरे लोग भी कुछ ऐसा कर जाते हैं महाराज, लोग याद करते हैं, लेकिन वो निगेटिव वाली प्रचार अच्छा नहीं होता। वो याद करते हैं तो घृणा से याद करते हैं। अच्छा काम करिए, लोग कहें बहुत अच्छा आदमी था, क्या कर गया महाराज। भगत सिंह आज भी लोग याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को आज भी लोग याद, स्वामी विवेकानंद को आज भी लोग याद करते हैं। कुछ ऐसा करिए जो चिता के साथ जल के भस्म ना हो जाए। लोग आपको अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने कॉलोनी के लोगों के लिए, कुछ समाज के लिए ऐसा करिए कि लोग कहें अरे वाह क्या बात है, और आपके माता पिता गर्व से कहें ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बिटिया है। कुछ ऐसा करना है, क्योंकि पुत्र और पुत्री वही है जो अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर दे। मैं आपको बताऊं महाराज, बच्चों से कहना चाहता हूं कि पिता को अपने आईएएस बनने से उतनी खुशी नहीं होती महाराज, लेकिन जिस दिन उसका बेटा आईएएस बन जाता है ना, तो पिता सर उठा करके गर्व से चलता है। ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जो अपने बच्चे की खुशी में ही खुश हो जाता है। ऐसे होते माता पिता। इनकी ओर कैसे आजकल की युवा नजरें उठा करके बात कर लेते हैं। अरे माँ बाप के चरणों में आपके नजर होनी चाहिए। जवाब देना तो दूर की बात है। छोटे बच्चों में आजकल मैं देख रहा हूँ पेशेंस नहीं है। पिताजी अभी कुछ समझाने चलेंगे, उसके पहले लड़का समझाना शुरू कर देता है महाराज। और मैं उस लड़के से कहना चाहता हूँ, सब लड़के ऐसे नहीं होते, लेकिन जो बच्चे पिता को समझाने से पहले पिता को समझाने लगते हैं या माँ को समझाने लगते हैं, मैं उनसे कहूंगा याद रखना इन्होंने तुमको पैदा किया है, तुमने इनको पैदा नहीं किया है महाराज। ये अनुभव में आपसे कहीं ज्यादा है, ये संसार देखे हुए हैं। इनके चरणों के पास बैठिए, ये आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। जिस घर में बड़े बच्चों को समझाना छोड़ दें, उस घर के सर्वनाश होने से फिर भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अपने घर के बड़ों को चुप मत कराइए, बड़ों को इतना अधिकार दीजिए कि जरूरत पड़ने पर वो आपको डांट सके। ये अधिकार बड़ों को दीजिए, दीजिए बड़ों को अधिकार। बड़ों को चुप कराइए मत। जिस दिन बड़े चुप हो गए ना, आपका सर्वनाश हो जाएगा महाराज।
इसलिए बड़ों को अधिकार दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर मधुकैटभ प्रसन्न हो गए, अब और मनमानी करने लगे महाराज, अब तो हम अपनी इच्छा से मरेंगे। तो चले ऐसे घूम रहे थे, देखा ब्रह्मा जी अपना बैठे आसन में, वो ध्यान में मग्न है, सृष्टि कैसे बनेगी, अभी वो ध्यान में मग्न है। तब तक ये पहुंच गए, कहने लगा अरे हटो तुम, इतना बढ़िया आसन बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बूढ़े आदमी, आजकल के युवा यही सोच रहे हैं कि माता पिता तो अब धीरे धीरे, क्या हटो तुम, अब मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, मैं ताकतवर, मैं बैठूंगा। अरे भैया, किसी की संपत्ति छीन कर आप धनी नहीं हो सकते, आप योग्यता लाइए, संपत्ति स्वयं चल के आपके पास आएगी। योग्यता तो लाइए महाराज, वो उसने कितना कर्म किया है तब वो पाया है, उसके कर्म को देखिए, जलने के बजाय उसको देखिए कि उसने क्या क्या किया है तब ये पाया है। आप भी करिए ना, सही रास्ता से किया है तो सही रास्ता अपनाइए, लेकिन बुरे रास्ते नहीं अपनाइए। सही से भी रास्ता मिलेगा, थोड़ा देर होती है, सही रास्ते वाले थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन उनकी ठोस कदम ठोस होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी को ये हटाने लगे, हटो हटो। अब ब्रह्मा जी सोचिए, दोनों इतने भीमकाय और मैं संत आदमी, ऊपर से वयोवृद्ध, लड़ना झगड़ना मेरा काम है ये नहीं है, ये पता नहीं कहां से आ गए ये सब। अब वो सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बस तुरंत वो उतरे और कमल जिस पे बैठे थे उसके नाल को पकड़ के वो समुद्र में नीचे उतरते चले कि कोई तो होगा जिसने मुझे जन्म दिया होगा। पकड़ते चले गए, नीचे क्या देख रहे हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए। भगवान विष्णु अपना एकदम ध्यान में ऐसे मग्न है, ये हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े हो गए। कहने लगे ये आदमी देखने में लग रहा है कि ये इन दुष्टों को निपटा सकता है, और ये शायद भगवान विष्णु है। उनको याद आने लगा सब कुछ, कहने लगे भगवान विष्णु है, तो राक्षसों का वध करते हैं ये। और हाथ जोड़ के कहा प्रभु उठिए, देखिए दो राक्षस में, भाई जैसे आपको कोई सताता है तो उसके लिए सरकार ने पुलिस विभाग बनाई, आप चले जाते हैं कि भैया हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, ऐसा ऐसा मैटर है, इनको जरा समझा दीजिए। उनके पास तरीके हैं, वो समझा देंगे दुष्ट को कैसे समझाना, वो तब समझा देंगे। कानून स्वयं हाथ पे लेना ठीक नहीं होता। तो ये भी आए कहे भगवान विष्णु से कि ये विभाग आपका है, देखिए दुष्ट है, अब मैं युद्ध तो करूंगा नहीं, मेरा काम ये है ही नहीं है, आप करिए। लेकिन भगवान विष्णु सुन ही नहीं रहे, वो योग निद्रा में बैठे हुए। अब परेशान हो गए ब्रह्मा जी, कितना भी जगा रहे, अरे विष्णु भगवान जगिए, ये मार डालेंगे, पीछे पीछे आ रहे हैं, थोड़ी देर में यहां भी पहुंच जाएंगे। आप समझ नहीं रहे महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है, आप सो रहे हैं महाराज, कैसे हैं आप, देवताओं में श्रेष्ठ सबसे माने जाते हैं, रक्षक हैं आप हमारे, और आप सो रहे हैं यहाँ, देखिए महाराज वो चले आएंगे अभी थोड़ी देर में। सुन ही नहीं रहे भगवान विष्णु, वो योग निद्रा में मग्न है महाराज, पीछे ऐसे सर किए। तब ब्रह्मा जी कहे कि ये ऐसे तो है नहीं महाराज, कोई व्यक्ति उस नेचर का ना हो और कभी कभी ऐसा हरकत करे तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए, कि वजह क्या है पता करिए कि क्यों ऐसा व्यक्ति तो ये है नहीं, ऐसे भी बिहेव करता नहीं, आज कुछ टेंशन में है क्या। तो ब्रह्मा जी आंख बंद किए तो क्या देखते हैं कि यह तो योग निद्रा में सोए हुए, रक्षा करो। अब उन्होंने समझ लिया कि इनको जगाने से कोई लाभ है नहीं, ये अपने बस में है ये नहीं है, ये तो मैया के बस में है, योग निद्रा जो माता हैं उनके बस में, इसलिए उनको पुकारना होगा। समस्या का समाधान समस्या में से ही निकलता है, इसीलिए समस्या को घबराना नहीं चाहिए, उसका विश्लेषण करिए, फिर हल नजर आएगा। भगवान ब्रह्मा जी समझ गए और उन्होंने हाथ उठाकर मां को पुकारा कि मां ही अब भगवान विष्णु को जगाएगी, और वो पुकारा। और देखिए इस गायक ने शायद इसी तरह से ब्रह्मा जी ने उस समय कहा होगा जैसे इस गायक ने कहा है। क्या कहा है, जब मां को ऐसे पुकारा और महाराज कि रक्षा करो, जब ब्रह्मा जी ने इस तरीके से कहा कि रक्षा करो, तो मां तालियों से स्वागत कीजिए, मां एक बार फिर प्रकट हो रही है देवी भागवत में। योग माया प्रकट हो गई पूरी अष्टादश रूप में, 18 भुजाएं थी उनकी, और बड़ी ही प्यारी मुस्कान से वो ब्रह्मा जी की ओर देख रही थी।
और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, आप भगवान विष्णु से कहिए ना कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। वो योग निद्रा में ऐसे खोए हुए हैं कि हमारी बात उन तक पहुंच नहीं रही है। मां ने कहा, पुत्र, मैं अब बाहर निकल के आ गई, अब भगवान विष्णु मुक्त हो गए हैं, अब उनको कहो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने अब विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, भगवान विष्णु ने आंखें खोल दी, क्योंकि योग निद्रा बाहर आ चुकी। आंखें खोल दी और खोलते ही भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े, कहे, अरे ब्रह्मा जी क्या बात है? कहने लगे, अरे महाराज, कब से आपको जगा रहे थे। कभी कभी किसी को जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। कहे, आप जग ही नहीं रहे थे महाराज, है ना? तो कहे कि समस्या बताइए। कहे, अरे वो दो राक्षस है महाराज, जो आपके ही कान से पैदा हुए हैं। कहे, कौन? कहे, मधु और कैटभ, और ये हमको बहुत त्रस्त कर रहे हैं, हमें तो सीधे ललकार रहे हैं महाराज। क्या करें, इनका कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए इनका। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम्हें क्या उपाय बताएं। देखिए जरा सी आवाज फिर से खटखट 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 की क्या हो रहा है, देखिए आवाज साथ साथ आ रही। ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु से बोले, तो भगवान विष्णु ने जो है कहा कि रुको, मैं देखता हूं। तब तक वो दोनों आ गए। कहने लगा, अरे तुम यहां भाग के आए हो, ये क्या हो रहा है भैया? ये ढक 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 क्या हो रहा है? राजत समझोती, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मा जी ने जब विष्णु भगवान को बताया, अभी बता ही रहे, तब तक दो राक्षस और आ गए। दो राक्षस और आ गए, और वो दो राक्षस कोई और नहीं थे, वही मधु और कैटभ थे महाराज। आकर के कहने लगे, अरे इनके पास आए हो, इनके पास? अरे पहले इन्हीं को अब हम लोग मारेंगे। तुम अगर इनके बल पे कूद रहे हो तो सबसे पहले आज इन्हीं को मारेंगे, और उसके बाद तुमको भी निपटा देंगे। और अब शेषनाग पे मेरा भाई बैठेगा और कमल पर मैं बैठूंगा। तो ब्रह्मा जी तो कुछ बोले नहीं, विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए बड़े जोर से, कहे, बड़े जल्दी में हो, शेषनाग भी तुम्हारा, कमल भी तुम्हारा, तो हम लोग कहां जाएंगे? भाई किसी के घर को आप कहिए कि हमारा, तू कहेगा ना भैया इतनी मेहनत से बनाए, फिर हम कहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि सब तुम्हारा, तुमको जो स्थान मिला उसमें संतुष्ट रहो, ये योग्यता के हिसाब से मिलता है, ऐसे नहीं बंट नहीं रहा है कि आपको मिल जाएगा। योग्यता पाओ फिर ले लो। तो कहता, अरे योग्यता छोड़िए, दुष्टों की यही सोच होती है, मैं आपसे छीन लूंगा। योग्यता में कौन पड़ेगा, वो बड़ा लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। मैं अभी छीन लूंगा आपसे, आपको मारूंगा, शेषनाग भी मेरा, फिर इनको मार दूंगा, कमल भी मेरा। तो विष्णु भगवान ने कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो तुम फिर लड़ ही लो। भाई कहते ना, कुछ लोग एक ही भाषा समझते हैं, सठे साठे समाचार। तो कहते हैं, भैया फिर लड़ ही लो तुम हमसे। अब भगवान विष्णु खड़े हो गए, दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। थोड़ी देर तो कैटभ देखता रहा, मधु लड़ता रहा, लेकिन दुष्ट तो दुष्ट, देखा मेरा भाई कमजोर पड़ रहा है तो वो भी आ गया। ये नहीं सोचा कि एक के ऊपर दो लोग भिड़ रहे। दुष्टों में ये झुंड बना के चलते महाराज। सियार हमेशा झुंड में चलता है और शेर महाराज हमेशा अकेले चलता है। तो जो सही होता है ना, अक्सर वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि सही, चूंकि वो गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अकेला पड़ जाता है। लेकिन कभी अगर आप अकेला पड़ जाएं तो चिंता मत कीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि मेरे आचरण में तो कोई कमी नहीं है। अगर आचरण में कमी नहीं है, सब कुछ ठीक दिशा में आप हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सही दिशा में। अच्छा तो है, एकांत है, भगवान का नाम ज्यादा लेंगे, अच्छा तो है। तो कुल मिलाकर के महाराज इस तरीके से उन्होंने जो है, दोनों में युद्ध होते हैं। अब दोनों मिलकर के विष्णु भगवान से लड़ने लगे। 5000 वर्ष तक युद्ध चला महाराज, 5000 वर्ष तक। और भगवान विष्णु हिम्मत नहीं आ रहे, हम और आप थोड़े में हिम्मत हार जाते हैं। अरे ये मुसीबत आ गई, अरे बाप रे क्या करें, अरे बाप रे क्या करें। कुछ लोग होते हैं घूम घूम के यही कहते रहे, अरे हम पे बड़ा मुसीबत है, हम पे। लोग उनसे बचने लगते हैं, कहते भैया ये पकड़ लेगा तो अच्छा खासा हंस रहे थे, ये रुला देगा। हैं कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही आप भागते हैं, अरे रुला देगा,
शुरू हो जाएगा अपना रोना, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हंसते को रुला देगा ये। और कुछ लोग होते हैं महाराज जिनको देखते ही आप प्रसन्न हो जाते हैं कि अब ये आए हैं तो कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ आनंद आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं, जिसकी बातें आपको अच्छी लगने लगती है। लेकिन जो लोग बहुत रोंधे टाइप के होते हैं, लोग कहते हैं अरे भैया इनसे दूर रहो। तो कुल मिलाकर के 5000 वर्ष तक युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने कहा मामला कुछ गड़बड़ है, ये सब थक भी नहीं रहे और मैं थक रहा हूं अब धीरे धीरे, 5000 हो गया वर्ष। तो भगवान विष्णु ने थोड़ा सा तरीके से काम लिया। उन्होंने कहा अरे भाई तुम लोग बड़े बहादुर हो, तू सबका वो तो हम लोग भाई हैं, तभी तो कह रहे थे शेषनाग छोड़ दो, देखो हार रहे हो ना। तो कहे देखो भी बात तो तुम फिर गलत कर गए हैं, तुम 2 लोग मिलकर लड़ रहे हो और बारी बारी से आराम भी कर ले रहे हो और हम अकेले लड़ रहे हैं, हमको आराम दे ही नहीं रहे। अरे तुम लोग अगर बहादुर हो तो 10 मिनट हमें भी आराम कर लेने दो, फिर लड़ो और तब जीतोगे तो लोग कहेंगे हाँ बराबर की लड़ाई थी। वरना लोग कहेंगे 2 आदमी मिलकर एक आदमी को थका के मार डाले, तुम्हारा नाम नहीं होगा। तो सब कहे हाँ ये बात तो सही है, ठीक है तुम आराम कर लो, तुमको तो मार ही देंगे हम लोग, आराम कर लो, जाओ आराम कर लो, तुम भी क्या याद करोगे। और थोड़ी दूर पे जाकर आराम से बैठ गए। और जब दुष्ट को टाइम मिलता है ना महाराज, तो वो गलत चीजों में समय का उपयोग कर बैठता है। दुष्ट में यही है। और अच्छे आदमी को टाइम मिलेगा तो वो उसको रचनात्मक लगाएगा कि क्या और करें कि और बेहतर कुछ हो जाए। उसको टाइम मिलेगा तो अच्छे काम में लगाएगा। और दुष्ट व्यक्ति अब इनको मिला तो ये अपना आपस में बात क्या कर रहे हैं, ये आराम से एक दूसरे के ऊपर सर रख के और आराम से नाक बजा रहे हैं, उनको चिंता नहीं, वो सोच रहे हैं तो मार डालूंगा, और सो गए। लेकिन भगवान विष्णु सोए नहीं, जबकि थके थे वो ध्यान में बैठ गए और माँ को याद करने लगे, माँ को याद करने लगे। जी जब इस तरह से संघर्ष हो जीवन में ना, तो इष्ट को याद करना चाहिए। और भगवान विष्णु ने भी माँ को याद करना शुरू किया और माँ के इस स्वरूप को याद किया जिस स्वरूप को हम आरती में गाते, मांग सिंदूर विराजत। माँ हमारी दिखती कैसी है, रोज आरती हम लोग करते हैं लेकिन कभी इस लाइनों को ध्यान से नहीं देखते। आज उस लाइन को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि माँ मेरी दिखती कैसी है। भगवान विष्णु इसी शब्द से माँ को ध्यान कर रहे हैं। बैठे किसी सही जगह पे देख के बैठ जाए। भैया कोई पीछे से नौजवान आवे और आपको यथास्थान उचित स्थान दे बैठने के लिए। जी तो कुल मिलाकर के भगवान विष्णु ने जो है याद करना शुरू किया किस स्वरूप को, माँ के इस स्वरूप को जो आरती में हम लोग गाते हैं। क्या मांग सिंदूर विराजत, पीको भृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती,